अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो एडवर्ब्स के ऊपर है। आइए देखते हैं कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। जैसा कि एडवर्ब ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। एड मींस इन एडिशन, और वर्ब मींस वर्ब। ठीक है। सो एडवर्ब्स क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब में कुछ ना कुछ इजाफा करते हैं या वर्ब के बारे में हमें ज्यादा मालूमात देते हैं। इनकी डेफिनेशन हम यूं करते हैं। एडवर्ब्स आर द words which gives more information about verb. Adverb or adjective or even a whole sentence. ये इसकी डेफिनेशन है। यहां से हमें क्या पता चला कि एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें वर्ब के बारे में या किसी और एडवर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या इवन कंप्लीट सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। किस तरह? जैसे मैं यहां पर बताता हूं कि शी रन्स क्विकली। ठीक है। अब यहाँ पर जो क्विकली है ये एडवर्ब है और ये वर्ब को जो है इसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किस तरह रनिंग हो रही है या वो कैसे रन करती है। तो वो क्विकली रन करती है। ठीक है। आगे एडवर्ब के बारे में होता है। इसके लिए हम ये एग्जांपल दे सकते हैं कि शी स्मोक्स वेरी रेयरली। अब यहाँ पर ये दोनों एडवर्ब्स हैं। ठीक है। अब वेरी जो है यहाँ पर दूसरे रेयरली को इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हमें दे रही है, बता रही है कि वो बहुत वेरी रेयरली वो स्मोकिंग करती है। ठीक है। कभी कभार वो स्मोकिंग करती है। ठीक है। या बहुत कम स्मोकिंग करती है। एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करते हैं? जैसे मैं कहता हूं कि शी इज सो ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। अब सो जो है यहाँ पर ये एडवर्ब है। अब ये सो जो है यहाँ पर बता रहा है कि वो कितना कोई खूबसूरत है या वो कितनी खूबसूरत है। तो सो ब्यूटीफुल का मतलब है कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक हो गया। इसी तरह इंटायर सेंटेंस के लिए वो कैसे करते हैं? मैं कहता हूं कि नेचुरली यू डोंट हैव टू कम। ठीक है। अब यहां पर जो नेचुरली है ये एडवर्ब है और ये पूरे सेंटेंस को यहां पर मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हमने क्या पढ़ा? एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या कि किसी कंप्लीट सेंटेंस के बारे में हमें मजीद मालूमात देते हैं और बताते हैं कि कोई काम किस तरह हुआ। ठीक है। आइए हम चलते हैं इसकी दूसरी पॉइंट्स की तरफ। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो पॉइंट है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। ठीक है। इट शो अस द डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्शन or state।
ये हमें बताता है कि कोई काम कितना हुआ। ये इन क्वेश्चन का आंसर देता है हाउ मच या हाउ ऑफन। ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हमें ये बताते हैं कि कोई काम किसी एक्शन या स्टेट की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। ठीक है। जैसा कि इसके एग्जांपल में आ जाता है वेरी, पार्शली, टोटली, एटसेट्रा। इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं। ये हमें बताते हैं कि किसी काम की डिग्री या स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होते हैं, ये हमें किसी एक्शन या स्टेट के टाइम के बारे में बताते हैं कि कोई एक्शन या स्टेट कब हुआ, या कोई एक्शन, कोई काम या कोई एक्शन वगैरह कब हुआ। ठीक है। शो अस द टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट। एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं ये किसी हमें काम के या किसी स्टेट के टाइम के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है। कैसे, इसके एग्जांपल ये है कि टुडे, यस्टरडे, ठीक है, टुमारो, सोन, लेटर, एटसेट्रा। जितने भी इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी टाइम की तरफ इशारा कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं। ठीक हो गया। ये तो इसकी दो काइंड्स थी। अब हम इसकी थर्ड काइंड की तरफ चलते हैं। थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसा कि ये नाम से क्लियर हो रहा है, ये हमें किसी एक्शन या स्टेट की जगह के बारे में बताते हैं कि कोई सा एक्शन कहां पर हुआ, किस जगह पर हुआ। ठीक है। show us the place of an action और स्टेट। ठीक है। ये हमें किसी एक्शन या स्टेट की जगह का बताते हैं कि कहां पर कोई एक्शन हुआ। जैसा कि इसके एग्जांपल में आ जाता है here, there, inside, outside, ठीक है, home। इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी जगह की तरफ इशारा कर देते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ठीक हो गया। ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें मैनर बताते हैं कि कोई काम किस तरह हुआ। ठीक है। shows us the way an action is done। ठीक है। ये हमें बताते हैं कि कोई एक्शन किस तरह होगा। जैसे हम कहते हैं कि नाइसली, पोलाइटली, उसके बाद डिसेंटली। इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जो हमें मैनर बताते हैं कि कोई एक्शन या स्टेट किस तरह हुई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें किसी एक्शन या स्टेट के चांसेस के बारे में बताते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं। ठीक हो गया। shows us the chances of an action और स्टेट। ठीक है।
किसी एक्शन या स्टेट के होने या ना होने के चांसेस के बारे में मैट्रिक में बताया जाता है। कैसे? जैसे हम कहते हैं मे बी, हम कहते हैं श्योरली, हम कहते हैं सर्टेनली। इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी शो हो रही होती है उनको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया? उसके बाद 6 नंबर पे है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमें किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि कोई काम कितनी बार हुआ। ठीक है? हाउ मच टाइम्स एनी एक्शन और स्टेट इज डन shows us frequency of an action और स्टेट। ठीक है? ये हमें किसी एक्शन या स्टेट की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं। जैसे कैसे? इसके एग्जांपल में कहता हूं फॉर एवर। ठीक है? जैसे फॉर समटाइम्स, ऑफनली, रेयरली। ठीक है? इस तरह के परमानेंटली। ठीक है? इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जो हमें किसी एक्शन या स्टेट की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं या बताते हैं कि कितनी बार कोई एक्शन हुआ, तो उनको क्या हम बोलते हैं? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन। ये हमें एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन क्या होते हैं? किसी एक्शन या स्टेट के टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं। ठीक हो गया? ये हमें किसी एक्शन या स्टेट के ड्यूरेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है? इसके एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं? इसके एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली, टेम्परेरी, एटसेट्रा। इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स ऑफ। ऑलमोस्ट इनकी जो फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल है इनके साथ इसका मिलता जुलता होता है। ठीक है? तो इनको क्या बोलते हैं हम? एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन बोलते हैं। ठीक है? उसके बाद इसकी दो और छोटी छोटी काइंड्स हैं। एक होता है कंपैरेटिव, 8 नंबर पे आप कर लें। कंपैरेटिव एडवर्ब्स, जैसा कि आपको पता है कंपैरेटिव का क्या मतलब होता है? कंपेयर करना। ठीक है? कंपेयर, इट कंपेयर टू थिंग्स। ठीक है? वन थिंग विद एनी अदर। ठीक है? ये किसी एक चीज को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे मैं कहता हूं स्ट्रॉन्गर, उसके बाद मैं कहता हूं वीकर।
ठीक है। उसके अलावा फास्ट, ठीक है, मोस्ट, बेस्ट एटसेट्रा। इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं जो कंपैरिजन में इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव एडवर्ब्स। नाइन्थ और लास्ट वन इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, ये हमें सुपरलेटिव का मतलब ये होता है टू द हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, ये हमें दो सिचुएशन में हाईएस्ट डिग्री बताते हैं। जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकेस्ट, और इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं जिनके एंड पे ईएसटी आता है तो ये क्या होते हैं, सुपरलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक आज हमारा जो लेक्चर था एडवर्ब्स के ऊपर वो एंड हुआ चाहता है। नेक्स्ट हमारे लेक्चर का वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।